अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सैटरडे और संडे को मैंने घर की सेटिंग चेंज कर दी, मतलब कि टोटल रूम्स सेट कर दिए। बेड वाला रूम दूसरे रूम में चला गया और जो कारपेट वाला रूम था वो बेड वाले रूम में आ गया। इसको सेट करने के बाद मैं खुद ही एडजस्ट नहीं हो पाई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना ये मैं कहीं और आ गई हूँ और मुझे ये सेटिंग अच्छी नहीं लगी। तो इस बेड को मैंने यहाँ रख दिया टीवी वाले रूम में। तो इसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, हम सेटिंग चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब नेक्स्ट वीकेंड पे करेंगे, अब तो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि सेटिंग कैसी लग रही है, चेंज करूं या ना करूं या इसको ऐसे ही रहने दूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। अक्सर बेडशीट हम लोग अगर शॉप से भी लेकर आएँ तो वो घर जब आकर बिछाते हैं तो वो छोटी होती हैं। दुकानदार हमेशा अक्सर कहते हैं नहीं नहीं बाजी ये बिल्कुल पूरी है, किंग साइज़ की है, किंग साइज़ की है। तो यहाँ तक कि वो क्वीन पे भी पूरी नहीं आती। ये मेरी एप्लिक के वर्क की बेडशीट है जो कि मैंने ली थी, बनवाई थी और मुझे बहुत पसंद है। एप्लिक का काम आप लोगों को तो पता है कितनी मेहनत से और कितना होता है, पसंद किया जाता है। ड्रेस भी बनते हैं एप्लिक के काम के। तो ये बेडशीट बहुत छोटी है। इसके साथ मैं सारे हर्बे ट्राई कर चुकी हूँ। जैसे ही इसको बिछाऊँ तो ये फ़ौरन इकट्ठी हो जाती है। मैं इसके साथ इलास्टिक भी अटैच कर चुकी हूँ, जिस तरह मैंने अपनी बाकी बेडशीटों के साथ इलास्टिक अटैच किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। मेरे हस्बैंड का एक पुराना सूट पड़ा था ब्लैक कलर का। तो ये मेरी चादर भी ब्लैक है और इसके ऊपर काम तो वाइट है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। अगर आप लोगों की भी इस तरह कोई बेडशीट है जो मल्टी शेड में है तो उसमें से कोई भी आप लोगों ने क्या कलर को ना फॉलो करते हुए आप लोगों ने उसकी मैचिंग कपड़ा ले लेना है, अपना कोई दुपट्टा ले लेना है, या फिर कोई भी पुरानी कोई और बेडशीट होती है जो उस बेडशीट के साथ हल्की फुल्की मैच भी हो रही होती है। तो इस तरह करके हम लोग इसको सेट करेंगे। मैंने ये सूट ले लिया तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह इसकी कटिंग की है। तो मैंने इसकी जो कटिंग है वो मैंने कम से कम 8-8 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रैप्स कट कर ली हैं और अब मैं इनको जोड़कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको मैं अब आगे बेड के साथ किस तरह मैं अटैच करूँगी कि इस तरह बिल्कुल सीधी पट्टी भी नज़र ना आए और डिज़ाइन भी नज़र आए और ये अच्छी भी लगे और जो मेरा प्रॉब्लम है बेडशीट छोटी है वो भी पूरी हो जाए। जो बेड की चौड़ाई वाली साइड है, लेंथ है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि 3-3 इंच के फासले पे निशान लगा लूँगी ताकि जब मैं इसके ऊपर फ्रिल लगाऊँ तो जो फ्रिल है ना वो सेम नज़र आए। ये नहीं कि कोई 1 इंच के फासले पे नज़र आ रही हो, कोई 2 इंच के फासले पे, कोई 4 इंच के फासले पे, मतलब कि इक्वल नज़र आए। और मैंने यहाँ पे हाफ इंच का स्टेप लेना है। तमाम निशान पे मैंने हाफ हाफ इंच की प्लेट्स डाल देनी है। ये बहुत अच्छी है ना, इसकी लुक आप लोगों को नज़र आएगी। मैं सिर्फ इसकी जो फ्रिल है वो दोनों लेंथ साइड पे रखूँगी। जो बेड का तकिए वाली साइड है और जो पैरों वाली साइड है शीट की, बेड शीट की, तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक साइड पे सीधी पट्टी अटैच कर दूंगी, वहाँ पे मैं फ्रिल नहीं लगाऊंगी और दूसरी साइड पे भी मैं पट्टी अटैच नहीं करूंगी। वो क्यों नहीं करूंगी वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जो मैं इसके साथ ये पट्टी अटैच कर रही हूँ एक साइड पे, चाहे वो मैं पैरों वाली साइड पे रखूँ या मैं तकिए वाली साइड पे रखूँ, वैसे मैं ये तकिए वाली साइड पे ही रखूँगी इस पट्टी को, जो मैं अब इसके साथ अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल बेड शीट के ऊपर रख कर मैं अटैच करूँगी। जो इसके साथ फ्रिल मैंने अटैच की हुई है उसके ऊपर रख के नहीं करूँगी। इस तरह जो मेरी जो पट्टी एक्स्ट्रा लगेगी ना वो टोटल मैट्रेस के नीचे कवर हो जाएगी और जो बेड शीट है वो बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगी और एक्स्ट्रा पट्टी भी नज़र नहीं आएगी। इसके ऊपर थोड़े से ना ये स्टिचेस इसके खुले हुए थे धागे, तो इसका डिज़ाइन खुला हुआ, तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। देखिए अब मैंने उस साइड पे जो पट्टी अटैच की थी ये मैंने यहाँ पे रखी है ताकि इसका जो ये डिज़ाइन है ना ये थोड़ा सा आगे हो जाए। जब मैं तकिए और कुशन वगैरह रखूँ तो वो डिज़ाइन छुपे नहीं और इसके ये जो पैरों वाली साइड है और जो बेड के ऊपर इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल नज़र आए और प्यारा नज़र आए। क्या था कि इसमें थोड़ा सा ना आड़ापन भी था, इस वजह से मैंने इसको एक साइड पे इस पे पट्टी
अटैच की है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग दोनों साइड पे भी पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब देखें इसकी इस तरफ भी फ्रिल है और मेरी ना बेडशीट चौड़ी भी हो गई है, खुली भी हो गई है और जो इसका थोड़ा-सा आड़ापन था वो भी ख़त्म हो गया है और ये बिछी हुई बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं हैरान हो गई थी कि ये मैंने इतने अरसे से ना इसको ऐसे ही रखा हुआ था, तो ये आइडिया मैंने पहले क्यों नहीं लगाया कि मैं इसको इस तरह सेट कर लूँ। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। सर्दियां हैं, धूप पे बैठेंगे, चारपाइयाँ तो इस्तेमाल होती ही हैं, तो ऐसा क्या करें कि चारपाई के ऊपर जो चादर है वो बिछी रहे, वो इकट्ठी ना हो। तो इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों के साथ 2 आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो एक और आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा लगने वाला है। चादर को इक्वल बिछा लेना है और इस तरह जो इसकी तिकोन बन जाती है इसको हम लोगों ने कट कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के आप लोगों ने इसको कट कर लेना। अगर सिलाई नहीं आती तो ये सुई के की मदद से आप लोग यहीं पे ही इसको स्टिच कर सकते हैं। नहीं तो सिलाई मशीन के सॉरी सिलाई मशीन पे आप लोग इस तरह इसकी सिलाई कर लें जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। पहले जो मैंने आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किए थे वो एक रिबन और एक इलास्टिक के साथ था, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आएगा। अब मैं दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह सिलाई कर रही हूँ, तो मैं चारों कॉर्नर्स पे इसी तरह सिलाई कर लूँगी। ये कटिंग भी मैंने चारों कॉर्नर्स पे ही की है और इसकी स्टिचिंग भी चारों कॉर्नर्स पे की है और इस तरह आसानी से ये चारपाई के ऊपर बिछ भी जाती है और हम इसको उतार भी लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ये नहीं कि बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल फंसी हुई है, हल्की सी इसमें लचक भी है कि आसानी से चादर बिछ भी जाए और आसानी से चादर हम उतार भी लें और ये इकट्ठी भी ना हो। मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी जो सेटिंग है वो मैं चेंज करूं या ना करूं या इसको ऐसे ही रहने दूं, और जो मेरे आइडियाज़ हैं बेडशीट्स को लेकर वो आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।